इस्तीफा देने या रिटायरमेंट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म नहीं होगी। कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो जाए तो मुस्ताफी होने पर नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा कार्रवाई करने या ना करने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। हुकूमत की अपील 4-1 की अक्सरियत से जुज़वी तौर पर मंजूर। शहबाज शरीफ वजीर आजम आसिफ जरदारी सदर ममलकत होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी लेगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान मुस्लिम लीग नून का लगाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा ओहदों के बारे में जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ बोले पीपल्स पार्टी ने कभी वजारतों की डिमांड नहीं की, ऐलान मुशावरत से करेंगे। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा या नदीम अफजल चंद, पंजाब का गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह। मखदूम अहमद महमूद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल। मुस्लिम लीग नवाज और MQM के वफूद की मुलाकात। विफाकी सतह पर मफाहमत, हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। कहा हमारी 17 नशिस्तें हैं, आईनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निजाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मरियम नवाज ने कहा नए जज्बे, आज़म और खुलूस के साथ खिदमत के सफर का आगाज कर रहे हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया। तमाम लीगी MPAs मेरे बाजू और ताकत होंगे। हर हल्का, हर जिला, हर यूनियन काउंसिल मॉडल डिवीजन होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। 85 आज़ाद अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 73 अराकीन दरकार। कौमी असम्बली से कामयाब आज़ाद 86 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 105 अराकीन, सिंध असम्बली के 9 कामयाब अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। आज़ाद अराकीन का किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए आज आखिरी रोज। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 2024 कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा लगता है अली खान ने दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। क्या ये कोई साजिश नहीं है कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार मुल्क से चला गया? अब हर कोई आकर खड़ा हो जाए कि दरखास्त खारिज क्यों कर दी। इस मुल्क को दुनिया के लिए जग हसाई का सामान बना दिया गया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जीत का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों पर फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन की नेक नियति कहां है? क्या कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से वजाहत मांगी? इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ और नोटिफिकेशन हो गया। आप इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का किस तरह जवाब पेश कर सकते हैं? असद कैसर ने कहा कल ओहदों की बंदर बांट की गई, मेरिट पर फैसला हुआ तो हुकूमत हमारी होगी। शौकत यूसुफजई बोले हमारे पास इंसाफ का एक ही रास्ता है कि अदालतों में जाएं। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का मामला खुश उसलूबी से तय होगा। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपए 60 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 750 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत 2,15,500 रुपए हो गई। PTI के नामजद उम्मीदवार वजीर आला पंजाब असलम इकबाल भी मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
असलम इकबाल ने कहा, हम पुरअमन शहरी हैं, ये इदारे हमारे हैं, अगर किसी ने जुर्म किया तो कानून के हाथ में लिया है, उसे सजा दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने गुज़श्ता बरस गलती की, मुझे लगा था कि अब समझ गए होंगे। आपने 970 दिन में नजरबंदी के 67 MPO ऑर्डर्स जारी किए। यह आपकी अहमकाना हरकत थी जिसके नताइज भुगतेंगे। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डीसी को शो कॉज नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शौकत बसरा को झाड़ पिला दी। समाअत के दौरान रहनुमा तहरीक इंसाफ रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने बैठने का कहा। शौकत बसरा ने बात जारी रखी। चीफ जस्टिस बोले, आप बैठ जाएं वरना लाइसेंस मंसूख करने का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। यह अदालत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मीडिया का आजकल बस यही काम है कि झूठी खबरें चलाकर रेटिंग लो। हफ्ते को खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया। मेरा साथी जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। जजेस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें तो नहीं दे सकते। मीडिया 10 झूठी खबरें चलाएगा तो लोग एतमाद करना छोड़ देंगे। कराची से कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले महफूज। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर फैसला सुनाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 55 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, क्या अब हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन फैसले कर सकते हैं? राजा बशारत के वकील ने कहा, आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन फॉर्म 47 का इलेक्शन था, इंतखाबात के नाम पर ऐसा मजाक मंजूर नहीं। कराची में हमारी 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी गईं। इलेक्शन की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। कल रात 2 खानदानों की बादशाहत कायम की गई। अवाम की राय पर डाका नहीं डालने देंगे। हमारी तहरीक अदालतों और पूरे मुल्क में जारी रहेगी। सिंध हाई कोर्ट का ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुताल्लिक वजाहत भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात वाले रोज इंटरनेट सर्विस किसकी हिदायत पर बंद की गई? इंटरनेट बंद करके लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किसी चीज के सिक्योरिटी खदशात हैं। दरखास्तों की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इल्जामात की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ आइंदा 15 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। PTI की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। साबिक चेयरमैन PTI के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम तजवीज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नाम तजवीज किया। जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को होगा। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फ के बाइस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। गिजर की राब्ता सड़कें, नीलम जहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। ट्रैफिक में फंसने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
कराकरम हाईवे पर बर्फबारी में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रोज बर्फबारी के बाइस 9 मकामात पर गाड़ियां फंस गई थीं। पाक फौज ने 80 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया। बर्फ से मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी की गई। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 मुबैना डाकू और 1 शहरी हलाक। जख्मी शहरी को अस्पताल के बजाय पहले थाने ले जाने का इंकशाफ। नौजवान इस दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने मलबा रेस्क्यू पर डाल दिया। DT ऑफिसर के मुताबिक थाना हुदूद की वजह से शायद पहले थाना लेकर गए हों। सब्जी मंडी में डाकुओं की फायरिंग से एक सरकारी मुलाजिम जाँ बहक।